ऐसे में हमारे साथ हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो देखा जाए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज इनका प्रोग्राम लगा हुआ है और हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। किस तरह तैयारियां चल रही है उपचुनाव के लेकर? बहुजन समाज पार्टी की हर तरह की तैयारी है और मैं खुद एक दिन में 10-12 बूथों पर जा करके, ये हमारी बूथ की मीटिंग है। अच्छा। ये विधानसभा जिले की नहीं है, बूथ वाइज जाके 10-12 बूथों पर मैं जा रहा हूँ। इंदू चौधरी प्रोफेसर साहब हमारी आई हैं, लोकसभा लड़ी थी लालगंज से, उनकी भी डेली 10-12 बूथों पर जा रहे हैं। भीमराज भरपूर प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, कैंडिडेट हमारे जा रहे हैं, उनके भाई हैं, उनके पिताजी, पूरी तरह से। और हमारे जितने इस जिले के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के हैं, मंडल के, जिले के, सारे लोग बूथ वाइज जा कर के, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है सरकार है और दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत इतना धन कमा चुके हैं कि उनको भी धन बांटने में कोई संकोच नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ सरकार है। उनसे लड़ने के लिए हम लोग बूथ वाइज ही जा करके इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में तय करना पड़ेगा कि सेकंड पर कौन आएगा। कितना बहुजन समाज पार्टी पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित है कि ये प्रागत सीट है बीएसपी की, चाहे रामदेव पटेल साहब रहे हों, चाहे माननीय धर्मलाल निषाद जी रहे हों, और आज फिर अमित वर्मा जी लड़ रहे हैं। और ये भाजपा हो चाहे सपा, बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार किए हुए ही नेता जो भगोड़ा बन के वहाँ गए हैं, जिनको सब कुछ बीएसपी ने दिया था, वो आज वहाँ गए हैं और उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। देखा जाए जिस तरह अगर कहा जाए कि यहाँ पर लालजी वर्मा जी का गढ़ रहा है, कई सालों से वो यहाँ के विधायक रहे हैं और इस बार फिर से, तो क्या लगता है कि इस बार उतरे हैं मैदान में, उनको टक्कर दे पाएंगे? लालजी वर्मा का कोई गढ़ नहीं था, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था, मान्य बहन जी का गढ़ है। लालजी वर्मा जी 2012 में, यही अमित वर्मा जी कांग्रेस से जब लड़े थे तो लालजी वर्मा जी बुरी तरह हार गए थे। ठीक है, उनकी एक आदत है कि इस अम्बेडकर नगर में जो कुछ मिले हमारे परिवार के अलावा किसी को ना मिले। टांडा लड़ना था तो लालजी वर्मा, कटेरी लड़ना है तो लालजी वर्मा, जलालपुर लड़ना तो उनकी बेटी, अध्यक्ष बनना तो उनकी पत्नी, फिर अध्यक्ष बनना फिर उनकी पत्नी, फिर विधायक बने सपा से, फिर सांसद बनना वही बने, फिर खाली हुआ उन्हीं की पत्नी। ये यहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद से दूर रहती है। देखा जाए जिस तरह लालजी वर्मा यहाँ के विधायक रहे हैं, अगर उनकी पत्नी को टिकट मिला है, क्षेत्र में जा रहे हैं, वो लोग अपने विकास के बारे में बता रहे हैं, हमने विकास किया, फिर से आप लोग मुझे चुनिए। और जो एक तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार है, वो भी विकास को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आप क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 साल से है। किसी भारतीय जनता पार्टी नेता से बात कर लेना, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, उनसे पूछ लेना 5 ऐसा काम बता दो जो अम्बेडकर नगर में आप किए हो। और दूसरी बात, लालजी वर्मा जी ने कोई विकास नहीं किया। जो भी विकास यहाँ किया है वो मान्य बहन जी ने किया है। जनपद बनाया तो मान्य बहन जी ने, मेडिकल कॉलेज बनाया बहन जी ने, भीटी तहसील बनाया बहन जी ने, थाना बनाया बहन जी ने, इंजीनियरिंग कॉलेज बहन जी, ITI बनाया बहन जी ने, पॉलिटेक्निक बनाया बहन जी ने, रोडों का जाल बिछाया बहन जी ने, सफाई कर्मी के नाम पर लाखों नौकरी दिया तो बहन जी ने, पुलिस की भर्ती दिया बहन जी ने, बैकलॉग भर्ती किया बहन जी ने, सिपाही की भर्ती बहन जी। और ये जो बताते हैं ना हमने विकास किया, हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, कोई एहसान नहीं है। माननीय बहन जी का एहसान है जो माननीय लालजी वर्मा जी को टिकट दिया और 8 विभाग का मंत्री बनाया। और इस कटेरी की जनता का एहसान है जिन्होंने उनको वोट दे करके उनको चुनाव जिताने का काम किया। अब वो जिस दल में गए हैं, समाजवादी से लड़ रहे हैं ना, वो समाजवादी के लोग, जो माननीय बहन जी ने मेडिकल कॉलेज में जाँच की मशीनें लगाई थी, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, CT स्कैन की, ये सारी मशीनें अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज से समाजवादी के नेता उठा के लेकर आजमगढ़ चले गए थे। और यहाँ हर समाज का इलाज होता था, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, पिछड़ा हो, SC ST हो। तो आज तो अम्बेडकर नगर को तो लेके चले गए। अगर समाजवादी से पूछो क्या काम आपने किया है, कोई 5 काम बता दो, तो यही बताएंगे कि मेडिकल कॉलेज से सारी मशीनें उखाड़ कर हम समाजवादी वाले आजमगढ़ लेकर के गए। वो यही बताएंगे कि SC ST की ठेकेदारी का आरक्षण हमने खत्म किया। कौन बताएगा? समाजवादी के लोग। दूसरा बताएंगे SC ST और OBC की बैकलॉग की भर्ती हमने रोक लगाई। तीसरा बताएंगे प्रमोशन का आरक्षण का बिल हमने फाड़ा। चौथा बताएंगे अधिकारियों को जो प्रमोट बहन जी ने किया था उनका सबको हमने डिमोशन किया। और क्या कहेंगे? संविधान दिखाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे। लेकिन जब SC ST का वर्गीकरण हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया, तो इकलौती नेता मान्य बहन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार विचार करना चाहिए, हमारे SC ST के बंटवारे को ना करे।
आरक्षण को ना बांटे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुली। ये बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं। SC/ST समझ रहा है कि धोखा मेरे साथ हुआ है। अभी इस चुनाव में भी जो 24 का हाल रहा ना, ये तो धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता का। हमारे कैंडिडेट वोट तक मांगने नहीं पहुंच पाए, इसके बाद भी 46,000 वोट कटेरी की जनता ने हमारे सांसद प्रत्याशी को देने का काम किया था। चलते चलते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कटेरी की जनता? हमारी अपील यही है कि ये जनपद बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। माननीय शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले को बनाया है। आज भी जब हम बहन जी के पास जाते हैं तो बहन जी कहती हैं हमारे अंबेडकर नगर वालों का क्या हाल है। बहन जी ने सब कुछ तो किया अंबेडकर नगर वालों में, और जितने नेता भी अंबेडकर नगर में हैं, चाहे वो माननीय लालजी वर्मा जितने बड़े नेता हैं तो बहन जी ने बनाया, धर्मराज निषाद नेता हैं बहन जी ने बनाया, माननीय आपके रामचंद्र राजभर जी हैं बहन जी ने बनाया, माननीय त्रिभुवन दत्त जी को जिला पंचायत सांसद विधायक सब बहन जी ने बनाया, माननीय जयराम बिमल को बहन जी ने बनाया, माननीय बजरंग बली जी को बहन जी ने बनाया, माननीय हमारे सांसद खरवार जी को बहन जी ने बनाया, रितेश पांडे को बहन जी ने, राकेश पांडे को बहन जी ने, अभी 22 में राजेश सिंह जी को भी जलालपुर में चुनाव लड़ाने का काम बहन जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी ने जिस तरीके से जिला बनाया उसी तरीके से सर्व समाज में नेता भी बनाने का काम किया। चाहे टांडा से डॉक्टर मसूद साहब रहे हो, चाहे MLC बन के अताहर खां साहब रहे हो, कोई इसी जाति समाज का व्यक्ति नहीं कह सकता है जिस समाज के लोगों में बहन जी नेता न बनाई हो और जिस क्षेत्र में बहन जी विकास न की हो। विकास के नाम पर तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई वोट मांग ही नहीं सकता है। ये लोग क्या विकास के नाम पर मांगेंगे? भाजपा के लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, बहन जी अगर इतना विकास कर दिए हैं तो फिर उनके सरकार क्यों नहीं बनती? बहन जी की सरकार बनती है, ये धोखेबाजों को वजह नहीं बनी है। जो बहन जी बाबा साहब बनाया हुआ संविधान बदला नहीं जा सकता, उस संविधान को भाजपा का सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लाएंगे, और ये राहुल गांधी जी और ये माननीय अखिलेश यादव जी ये कहते हैं संविधान बचाएंगे। तुम क्या संविधान बचाओगे? तुम्हारे बस का है? बाबा साहब ने संविधान को इतना मजबूत बनाया है कोई उसको बदल नहीं सकता। उसकी आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है, वो नुकसान समाजवादी ने भी किया है। जैसे बहन जी ने जो बैकलॉग भर्ती कर रही थी संविधान के तहत था ना, फिर अखिलेश यादव जी आपने क्यों उसको बंद किया? जो SC/ST ठेकेदारी दिया था बहन जी ने, ये संविधान के तहत था ना, फिर आपने उसको रोक क्यों लगाया? प्रमोशन के जो अधिकारियों को प्रमोट किया था बहन जी ने संविधान के तहत, फिर उसको डिमोशन क्यों किया? बिल क्यों फड़वाया? और यहां तक माननीय बहन जी ने जिस जिले को बनाया है, इसी तरह से प्रदेश में संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, माननीय कांसीराम साहब नगर, अंबेडकर नगर, भीम नगर, ये किसके नाम से जिला बनाया था मालूम है कि नहीं आपको? ये बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष, और यही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने हमारे महापुरुषों का अपमान करते हुए सारे जिले का नाम बदला है और इस जिले को भी खत्म कर रहे थे। ये तो यहाँ के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के वकील जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, इन लोग धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने कोर्ट से लड़ करके तब इस जिले को बचाया है, वरना समाजवादी लोग इस जिले को खत्म कर देते। आज वोट मांगने का अधिकार नहीं इनको है, नौजवानों के पास जाने का अधिकार नहीं है। हमारा नौजवान पर्चा भरता है, नौकरी के लिए फार्म भरता है, और जब परीक्षा देने जाता तो पर्चा लीक हो गया। हमारे जो आरक्षण SC/ST OBC का है नौकरियों में, आज ये भाजपा उस सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दे रही है। क्या प्राइवेट में हमारे लोग आरक्षण है क्या? आप लोग बताओ, नहीं है। तो हमारा आरक्षण छीनने का काम भाजपा कर रही है, बंटवारा करने का काम कर रही है, ये जनता समझ गई है। इस चुनाव में हम लोग गांव गांव बूथ बूथ जा रहे हैं, अपने लोग बता रहा हूं इन धोखेबाजियों से सावधान रहो। और उस चुनाव में लोकसभा में हम लोग गांव गांव तक पहुंच नहीं पाए थे, और वह करके हमारे लोगों से कहे हे माताओं बहनों, आपके बच्चों की पढ़ाई संविधान के बल पर है, आपके बच्चों को नौकरी संविधान के बल पर है, आपका मान सम्मान संविधान के बल पर है। ये भाजपा बदल देगी। बहन जी निकल नहीं रही, बहन जी प्रचार नहीं कर रही, हमें दे दो हम संविधान बचाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मुंह बंद हो गए, माननीय राहुल गांधी जी के भी, माननीय अखिलेश जी के भी। 21 तारीख को भी जब भारत बंद हुआ था, माननीय बहन जी ने ऐलान किया, और ये हमारे बहुजन समाज के लोग सब पैदल अपने संसाधन से हर जिले में जाकर के आंदोलन करने का काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चूल्हे हिले, तो सभी सांसदों को बुलवाया तो कि हम आपके आरक्षण को रोकेंगे, लेकिन सत्र बुलाने की हिम्मत उनकी नहीं पड़ रही है। तो झूठा नाटक करने से नहीं होगा, ये हमारा बहुजन समाज समझ गया है। और आज तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग लगे हैं। निश्चित है ये सीट कम से कम 20-25 हजार से बहुजन समाज पार्टी जीत करके जाएगी, कटेरी की जनता के बल पर।